Hello guys and welcome back to your very own YouTube channel Cadreamers. Today we are going to start the topic that is the company audit. So in this under this topic, the very first topic which we are going to discuss in this video is the appointment of auditor. So section मैं आपको ये जो टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स पैराग्राफ्स में ना डिस्क्राइब कर करके एक हेल्प फ्लो चार्ट की मदद से आपको एक्सप्लेन करूंगी. सो प्लीज पे अटेंशन एंड इट इज वेरी हेल्पफुल एंड वेरी इजी टू लर्न थ्रू द फ्लो चार्ट्स. सो लेट्स बिगिन. So appointment of auditor is described under the section 139 of the Companies Act 2013, जिसे कि दो पार्ट्स में बांटा गया है, फर्स्ट ऑडिटर एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स. तो हम पहले अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर पढ़ लेते हैं. सो अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन द केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, यानी कि जो नॉन गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उसमें फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने का क्या प्रोसीजर होता है. सो अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर of the non-government companies is described under the section 139 subsection 6. तो जो भी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है वो कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि अपॉइंटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, यानी कि जो कंपनी की डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होती है उस डेट से लेकर के नेक्स्ट विद इन द 30 डेज का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑडिटर को अपॉइंट करना होता है. इन द केस ऑफ फेलियर, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर पाते हैं किसी ऑडिटर को, तो उन्हें ये जो फेलियर है इसके बारे में अपनी कंपनी के मेंबर्स को बताना होता है. एंड देन द मेंबर्स ऑफ द कंपनी विल अपॉइंट द ऑडिटर इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग दैट इज EGM विद इन 90 डेज. तो जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं वो 90 डेज में एक ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं एंड दैट इज ऑल्सो इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 90 डेज. एंड द पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी he will hold the office till the conclusion of the first annual general meeting. और जिसे भी ऑडिटर की फर्स्ट ऑडिटर एज अ फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा कंपनी में, उसे अपना ऑफिस होल्ड करना होगा. और कब तक करना होगा? जब तक कि कंपनी की फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ना हो जाए. Now the appointment of first auditor in the case of a government company which is defined under the section 139 subsection 6, यानी कि appointment of auditor हमें section 139 में describe किया गया है. appointment of first auditor in the case of non-government companies हमें section 139 subsection 6 में describe किया गया है. और गवर्नमेंट कंपनीज का जो अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर है वो हमें सेक्शन 139 सबसेक्शन 7 में डिस्क्राइब किया गया है. ये फ्लो चार्ट बहुत ही इजी है, इसमें आपको सेक्शन सबसेक्शन सब बहुत ही इजी तरीके से समझाए हुए हैं. आपको ये लर्न करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे. So now the appointment by CAG, that is Comptroller and Auditor General of India, within 60 days from the date of registration of the company. यानी कि जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उनके केस में जो फर्स्ट ऑडिटर होता है उसे कैग अपॉइंट करता है, ना कि कोई कंपनी या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं. एंड दैट इज ऑल्सो विद इन द 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. एंड इन द केस ऑफ फेलियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज. और अगर कैग ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाता है 60 डेज के अंदर तो कैग जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इसके बारे में बताएगा. और उसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के वो विद इन 30 डेज एक ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे. और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी विद इन 30 डेज ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाते हैं तो वो मेंबर जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उन्हें इन्फॉर्म करेंगे और द मेंबर्स ऑफ द कंपनी विल अपॉइंट एन ऑडिटर इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग विद इन 60 डेज. और जो उसके बाद फिर वही सेम प्रोसीजर जो नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में था कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 डेज में नहीं कर पाए थे, जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में एक किसी भी इंडिविजुअल को या फिर फर्म ऑडिट फर्म को एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर लेते हैं. फर्स्ट ऑडिटर एज एन फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लेते हैं विद इन 60 डेज. नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में मेंबर्स का टाइम पीरियड था 90 डेज का और गवर्नमेंट कंपनी के केस में मेंबर्स का टाइम है पीरियड है 60 डेज का. एंड द पर्सन और द फर्म हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी, that individual person of the firm will hold the office till the conclusion of the first annual general meeting. और जिस भी इंडिविजुअल पर्सन को या फिर किसी ऑडिट फर्म को एज एन ऑडिटर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा कंपनी के थ्रू, वो क्या कहते हैं अपना ऑफिस कब तक होल्ड करेंगे? टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, कि जब तक कि कंपनी की फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ना हो जाए तब तक वो अपना ऑफिस होल्ड करेंगे. Now the appointment of auditor, subsequent auditor, subsequent यानी कि जब हम कोई भी कंपनी नई नई बनती है तो वो सबसे पहली बार जब किसी ऑडिटर को अपॉइंट करती है तो वो फर्स्ट ऑडिटर, और उसके बाद जब भी वो किसी भी ऑडिटर को रीअपॉइंट करेगी या फिर किसी और ऑडिटर को अपॉइंट करेगी तो दैट इज कॉल्ड सब्सिक्वेंट ऑडिटर.
सो इसमें भी 2 ही केस है कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन द केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन द केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। सो हम पढ़ते हैं सबसे पहले अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, यानी कि जो नॉन गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उनके केस में अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स का क्या प्रोसीजर है। सो नॉन गवर्नमेंट कंपनीज का जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट है वो हमें इसके प्रोविजंस हमें दिए गए हैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में। So the appointment by the members in the annual general meeting. So appointment of subsequent auditor in the case of a non-government company that is appointed by the members of the company, that is also in the annual general meeting में जो company के members होते हैं वही subsequent auditor को appoint करते हैं, and the person who will appointed as a subsequent auditor of the company in the case of a non-government company वो ऑफिस को होल्ड करेगा कब से कब तक, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग से लेकर के 6th एनुअल जनरल मीटिंग तक, सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। और वो जो जिसे भी एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा वो अपना ऑफिस होल्ड करेगा फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग से लेकर के 6th एनुअल जनरल मीटिंग तक, और इसके लिए उसे कुछ कंडीशंस को भी फुलफिल करना होगा जो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। So now the appointment of auditor, subsequent auditor in the case of a government company which is defined under section 139 subsection 5, यानी कि जो वही मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट कंपनीज के केस में जो भी ऑडिटर होता है उसका अपॉइंटमेंट कैग ही करता है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो अपॉइंटेड बाय द कैग विद इन 180 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर, यानी कि जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है गवर्नमेंट कंपनी के केस में उसमें ऑडिटर को अपॉइंट कैग करेगा, लेकिन उसका टाइम पीरियड कितना होगा, विद इन दी 180 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर। यानी कि अगर हमें प्रीवियस ईयर का करना है और हमारा जो न्यू ईयर शुरू हो गया तो ईयर एंड से लेकर के जो 180 डेज होंगे उसके अंदर अंदर कैग को एक ऑडिटर को अपॉइंट करना होगा गवर्नमेंट कंपनी के केस में, और किसे अपॉइंट करने के लिए, सब्सिक्वेंट ऑडिटर को। एंड द पर्सन or the audit firm who are appointed as an audit subsequent auditor of the government company, they will hold the office till the conclusion of the annual general meeting, और वो अपना ऑफिस कब तक होल्ड करेंगे, जब तक कि हमारी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड नहीं हो जाती है। सो गाइज ये फ्लो चार्ट बहुत ही इजी है, जिसमें हमने देखा कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर जो कि हमें सेक्शन 139 में डिस्क्राइब किया गया है, इसे 2 मेन पार्ट्स में डिस्क्राइब किया गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। उसके बाद फर्स्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर दोनों को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि फर्स्ट ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन द केस ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी एंड द गवर्नमेंट company, and similarly in the case of appointment of subsequent auditor in the case of a non-government company and the government company। जो फर्स्ट ऑडिटर का नॉन गवर्नमेंट कंपनी का जो अपॉइंटमेंट है ऑडिटर का वो हमें सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 में दिया गया है, and the appointment of first auditor in the case of a government company is described under section 139 subsection 7 में। तो जो नॉन गवर्नमेंट कंपनीज हैं उसके केस में फर्स्ट ऑडिटर का प्रोसीजर क्या होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, उससे 30 दिन के अंदर अंदर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाता है तो वो मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगा कंपनी के इस बारे में, और उसके बाद जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं विद इन 90 days किसी को एज एन ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, एंड दैट इज ऑल्सो इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में। और जिसे भी अपॉइंट किया जाएगा एज एन ऑडिटर वो अपना ऑफिस होल्ड करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम। वैसे ही अगर गवर्नमेंट कंपनी से केस में हमारा कैग जो है वो ऑडिटर को अपॉइंट करता है तो उसका टाइम पीरियड है 60 days, एंड दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। और अगर कैग ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाता है तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इसके बारे में इन्फॉर्म करेगा, और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 days किसी को अपॉइंट करेंगे एज एन ऑडिटर इन द केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। और अगर फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी नहीं कर पाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर से अपने मेंबर्स, कंपनी के जो मेंबर्स हैं उन्हें इन्फॉर्म करेगा, और कंपनी के मेंबर्स विद इन 60 days एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में किसी का एज एन ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, और वही जिसे भी एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा वो अपना ऑफिस होल्ड करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। Appointment of auditor in the or subsequent auditor in the case of non-government company is described under section 139 subsection 1। तो इसका प्रोसीजर क्या है कि जो ऑडिटर है उसे मेंबर्स ही अपॉइंट करेंगे एनुअल जनरल मीटिंग में, और जिसे भी एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा वो अपना ऑफिस होल्ड करेगा फ्रॉम द फर्स्ट एजीएम दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग टिल द 6th एनुअल जनरल मीटिंग, और उसे उसके लिए कुछ कंडीशंस को भी फुलफिल करना होता है। And the appointment of auditor, subsequent auditor in the case of government company is described under section 139 subsection 5। तो उसका प्रोसीजर क्या है कि हमें कैग ही, जो कैग है गवर्नमेंट कंपनी के केस में वही ऑडिटर को अपॉइंट करता है, तो उसकी टाइम लिमिट है 180 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर,
जब भी हमारा ये नया साल शुरू हो जाएगा उससे विदिन 180 डेज के टाइम पीरियड के अंदर अंदर कैग को ऑडिटर अपॉइंट करना होता है। और जो जिसे भी एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा वो अपना ऑफिस कब तक होल्ड करेगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग। तो ये था हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर दोनों, और दैट इज आल्सो इन बोथ द केसेस नॉन गवर्नमेंट कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनीज। अब हम इसकी जो हमने इसमें पढ़ा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन द केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, उसमें हमने पढ़ा कि यहाँ पे कुछ कंडीशंस जो ऑडिटर है उसे फुलफिल करनी होती है अपने ऑफिस को होल्ड करने के लिए फ्रॉम द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग टिल द 6th एनुअल जनरल मीटिंग। तो हम आइए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारी 3 कंडीशंस हमें दी गई हैं जो कि नॉन गवर्नमेंट कंपनीज के केस में अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर में हमें कंसीडर किए जाने होते हैं, क्योंकि उस केस में जो ऑडिटर होता है जिसे भी अपॉइंट किया जाता है उसे अपना ऑफिस होल्ड करना होता है फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग से लेकर के 6th एनुअल जनरल मीटिंग तक। तो हम देख लेते हैं कि उसे क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी होती है। बिफोर सच अपॉइंटमेंट इज मेड द रिटन कंसेंट ऑफ द ऑडिटर टू सच अपॉइंटमेंट एंड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम हिम और इट that the appointment, if made, shall be in accordance with the conditions as may be prescribed, shall be obtained from the auditor। तो ये क्या कहता है कि जब जैसे कि हमें उस किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को या ऑडिट फर्म को एज एन ऑडिटर अपॉइंट करें, उससे पहले हम उस ऑडिटर की इंडिविजुअल पर्सन की या फिर ऑडिट फर्म की एक रिटन कंसेंट लेते हैं उस अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कि हम उसे एज एन ऑडिटर अपनी कंपनी में अपॉइंट कर रहे हैं, और उससे एक सर्टिफिकेट भी लेते हैं इंडिविजुअल पर्सन से या फिर कंपनी से उस अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कि, और उसमें हमें क्या जो रिटन कंसेंट हम उससे लेंगे उसमें हमें क्या डिस्क्राइब किया जाएगा कि जो भी हमारा अपॉइंटमेंट हम कर रहे हैं कि हम अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी ऑडिट फर्म को एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं वो अपॉइंटमेंट जो है वो उन्हीं कंडीशंस के बेसिस पर होगी जो भी ऑडिटर की कंडीशंस होंगी। जो रिटन कंसेंट में जो ऑडिटर है वो अपनी कंडीशंस देगा कि वो किन कंडीशंस पर उस अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है। द सर्टिफिकेट शैल ऑल्सो इंडिकेट वेदर द ऑडिटर सेटिस्फाइज द क्राइटेरिया प्रोवाइडेड इन सेक्शन 141। और जो सर्टिफिकेट हम उस कंपनी ऑडिट फर्म से या फिर उस इंडिविजुअल पर्सन से ले रहे हैं जिसे हम एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं, तो सर्टिफिकेट ये हमें इंडिकेट करेगा कि जो जिसे हम ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं वो सारी कंडीशंस को हमें सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेक्शन 149 गाइस, इसमें हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस बताए गए हैं ऑडिटर के, जो कि हम अपने आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट इज द कंपनी शैल इन्फॉर्म द ऑडिटर कंसर्न्ड ऑफ हिज or its appointment and also file a notice of such appointment with the registrar within 15 days of the meeting in which the auditor is appointed। और जो कंपनी जो ऑडिटर को अपॉइंट कर रही है वो उस अपॉइंटमेंट के बारे में एक नोटिस फाइल करेगी। किसे करेगी? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को रजिस्टर करेगी विद इन 15 डेज। जिस मीटिंग में हमने कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि वो किस इंडिविजुअल पर्सन को या फिर ऑडिट फर्म को एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर रही है, तो जो उस मीटिंग की डेट है उससे 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी को एक नोटिस फाइल करना होगा रजिस्ट्रार के पास कि वो किस इंडिविजुअल पर्सन को या ऑडिट फर्म को एज एन ऑडिटर अपनी कंपनी में अपॉइंट कर रही है। तो गाइज ये था हमारा टॉपिक अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, जो कि हमें डिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। आई होप आपको इसके थ्रू बहुत ही हेल्प मिली होगी और आपको